Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello viewers, welcome once again to my channel. My name is Muhammad Atiq Anwar and you're watching my channel Muhammad Atiq Anwar and Education for Us All. A quick plea before we start to please watch all videos fully and to like, share and subscribe to the channel. So this is in the recipe of the day series. Once again, it's the 41st one that I am doing, and it's a very simple, what can we say, a pastry type dish, roasted vegetable quiche. So it's at the request of friends who wanted me to do PowerPoint presentations so that it's step by step. ओके नाजरीन खुश आमदीद मेरा नाम है मोहम्मद अतीक अनवर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहम्मद अतीक अनवर एक दफ़ा फिर है जी रेसिपी ऑफ द डे ये है नंबर 41 और ये इंग्लिश और यहाँ बहुत बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसे कीश कहा जाता है एक पेस्ट्री टाइप है ओके सो ये कुछ दोस्तों की फरमाइश पर ये प्रेजेंटेशंस हैं जो स्टेप बाय स्टेप जाते थे रिटन डाउन ओके लेट्स शो यू द इंग्रेडिएंट्स नाजरीन आपको दिखाते हैं क्या क्या ज़रूरत होगा Okay, so 225 grams of plain flour plus a little extra for dusting. 225 ग्राम आटा चाहिए और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जब वो उसे डो बनाएंगे यानी आटा बनाएंगे 175 ग्राम बटर है जी जिसके हमने क्यूब्स बनाने 175 grams of butter that we're going to turn into cubes one free range egg beaten एक आज़ाद मुर्गी का अंडा जिसे हम फेंटेंगे तो ये होगी पेस्ट्री so the things that I've just described are for the pastry now for the filling तो उसके अंदर ये चीज़ें जाएंगी 2 onions quartered then half each quarter lengthways ओके so इसे काटना है जैसे आप काटना चाहते हैं चार पहले करें फिर 8 और जितना छोटा आप चाहते हैं 200 grams of baby courgettes cut lengthways तो ये लंबी काटेंगे हम कियातोरी जो बेबी कहते हैं इसे जो ज़्यादा पकी हुई ना हो 260 grams of spinach 260 ग्राम पालक 1 to 2 tablespoons of olive oil एक या दो जैतून के तेल की टेबल स्पून्स 300 milliliters of double cream 300 मिलीलीटर चाहिए जी डबल क्रीम 4 free range eggs 4 अदद आज़ाद मुर्गी वाले अंडे 180 grams of cheese of your choice and here we got Gruyere cheese or a vegetarian one that we are going to grate so ये एक चीज़ की किस्म लिखी हुई है नाजरीन तो आपके पास जो भी चीज़ हो या वेजिटेबल की भी चीज़ मिल सकती है उसे आपने ग्रेट करना है ग्रेटर पर ताकि ताकि छोटे छोटे टुकड़े हों salt and freshly ground pepper नमक और एक काली मिर्च okay let's turn to the method नाजरीन ये है तरीक़ाकार Okay, so very small writing as always. So put the flour and butter in the food processor and pulse until they take the on the texture of breadcrumbs. Okay जी हमने फूड प्रोसेसर में बटर और फ्लावर पीसना है ताकि वो ब्रेड क्रम्स जैसे हो जाएं or place in a mixing bowl and rub butter into flour with your fingers अगर ये नहीं है तो एक bowl में ये आटा और बटर डालें और अपने हाथ से उसे पीसें छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स तक
पीस हो इतना उस हाथ से उंगलियों से उसे करना है. Add the egg and 1 tablespoon of cold water and pulse until combined dough forms. ओके जी, फिर हमने एक अंडा डालना है और कुछ पानी डालनी है, तो फिर एक दफ़ा फिर मशीन स्टार्ट करनी है या उसको गुनना आई थिंक सो पटवारी गुनना है ताकि डो वो इकट्ठा हो जाए, ओके सख्त हो जाए, थोड़ा सा सख्त हो जाए जैसे रोटी हम करते हैं. Roll the dough on a lightly floured uh, cold work surface into circles large enough into the large enough to line the tart tin and roughly 3 centimeters thick, leaving generous edge to allow shrinking in the oven. Lay the pastry in the tin and push it gently in the corners where the base meets the sides. Prick the base and sides of pastry with a fork and chill in the fridge for 15 minutes. ओके जी, हम अपने हमने पेस्ट्री तैयार करनी है, जो उसका रोल बनाना है, उसके रोल आउट करना है रोलिंग पिन के साथ, बेलने के साथ. तो ये हम ठंडी सरफेस पे करेंगे, तो फिर उसके सर्कल शेप, दायरे वाली शेप बनाएंगे ताकि वो जो बेकिंग टिन है उसमें हम ले कर सकें. तो इसकी जो थिकनेस है वो 3 मिलीमीटर होनी चाहिए. आप इतना बेलने के साथ उसे उसके पतला करना है जी. फिर हम ट्रे में उसे रखेंगे, तो नीचे हिस्से में कुछ सुराख की करना है फोक के साथ. ओके, एंड दैट्स इट. और ये हम 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे. Okay, so now we're going to turn to the main filling. So for that we need to preheat the oven 180 to 160 degrees, gas mark 4. नाजरीन, अब हम फिलिंग्स तैयार करेंगे, तो ओवन को 160 से लेकर 180 डिग्री तक कुछ देर के लिए गर्म करना है. ये गैस मार्क 4 है जी. Line the chilled pastry with baking paper and fill with baking beans. Bake for 15 minutes. Remove the beans and paper and put the pastry uh, back in the oven for another 15 minutes. Remove from the oven and set aside to cool. Okay, जी, so line the chilled pastry uh, ट्रे पे ट्रे में हमने बीन्स डालनी है और इन्हें 10 मिनट्स के लिए ओवन में बेक करेंगे. तो फिर हमें निकालेंगे और ठंडा होने देंगे. ओके, तो फिर इसके बाद जी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे 200 डिग्री, 180 से लेकर 200 डिग्री. Gas mark 6, then we're going to increase the temperature. Okay, now we're preparing the filling. Okay, so beans तैयार हो गए, all fillings. Put the onions and courgettes in a large sandwich bag. Drizzle with olive oil and season generously with salt and pepper and shake the bag well. Tip into the large baking tray. Roast for 30 to 40 minutes, turning the vegetables over halfway through. Cooking until tender and golden brown. Remove from the oven. Reduce the oven temperature to 180 degrees to 160 to 180 degrees. That's grass mark 4. Okay, नाजरीन, ये से मैरिनेशन ही कहें. हमने प्याज और जो किया तोरी है वो एक सैंडविच बैग में डालेंगे, तो इस पे हम डालेंगे
जैतून का तेल और नमक और सीज़न करेंगे। तो उसे हमने खूब हिलाना है ताकि सब मिक्स हो जाए। तो फिर है हम फिर ये जिस पर उम्मीद है इस पे तेल और नमक ऊपर लग जाएगा। तो फिर हमने ये जी बेकिंग ट्रे में रखना है। तो 30 से लेकर 40 मिनट इसे रोस्ट करना है और आधे टाइम के बाद उसे उल्टना पलटना है या उसके रुख तब्दील करना है और ताकि जब तक वो गोल्डन ब्राउन हो जाए भूरे रंग का। ओके, फिर हम इसे निकालेंगे। तो टेम्परेचर कम कर देंगे जी 180 से 160 से लेकर 180 डिग्रीज या गैस मार्क 4। ओके, ये अब ये हमारा फिलिंग तैयार हो गया है। Meanwhile, bring a small amount of water to boil in a wide ladled pan. Once boiling, add the spinach, clump down and the lid and turn off the heat. After 5 minutes, drain the spinach and leave to cool. Gather the spinach into a bowl and using a clean tea towel, squeeze as much water as possible. Once the spinach uh, is as dry as you can get it, place it on the chopping board and roughly chop. Whisk together the cream, egg, and cheese and season well with salt and pepper. ओके नाजरीन, अब हम जो पालक था, साग था, उसे तैयार करना है। पानी में डालेंगे तो अ, पानी जब उबाला हो तक पहुँचे तो फिर वो निकालेंगे। तो एक बॉल गेंद सारा पालक जो एक हाथ में इकट्ठा करेंगे और उसका पानी निकालेंगे। Okay, so then, sorry, I've lost my place. Gather the spinach into a bowl and using, sorry, I've done that one. Once the spinach is dry, you can, sorry, you can place it on a chopping board. ओके जी, जितना हमसे ड्राई हो सकता है इतना हमने करना है। तो फिर एक चॉपिंग बोर्ड पे रखना है और वो ब्रिक ब्रिक काटना है। तो ये हम अब फिर एक फूड प्रोसेसर में डालेंगे। तो इसके साथ हम क्रीम और अंडे और आदि जो चीज़ है वो डालेंगे। तो इसे ब्लेंडर में मिक्स करेंगे। Once the vegetables are roasted, you are ready to assemble the quiche. Sprinkle the remaining cheese onto the base of the pastry case. Pile the vegetables, spreading them out so that they are evenly distributed, and pour over the cream mixture. Okay जी, अब हमारी vegetables roast तैयार हो गया होगा। तो अब हम सब इस सब को इकट्ठा करना है। तो चीज़ जो है वो बेस पे थोड़ी सी डालनी है। तो फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स जो तैयार किए थे वो ट्रे में डालने हैं ताकि पूरे ट्रे में इवनली हो। और इसके ऊपर जो क्रीम वाला मिक्सचर जो जिसमें था जी हमारा पालक, क्रीम और अंडे, वो उसके ऊपर डालने। तो दैट इज़ इट। तो सर जब हम पेस्ट्री ट्रे में रखेंगे थोड़ा सा उससे बाहर रखना है। तो फिर उसे हमें अंदर फोल्ड करेंगे। Bake the quiche to 25 to 35 minutes or until the filling is set and golden brown. Take out of the oven and leave cold. Okay, so that is it नाजरीन। ये बहुत ही आसान है और ओवन में हम इसे 25 या 35 मिनट तक बेक करेंगे जब तक इसका भूरा रंग होगा। तो फिर बाहर निकालेंगे। तो एक या उसी में ही हम कर सकते हैं या एक सर्विंग प्लेट में डालेंगे। Okay, let's have a look at the picture that explains things a lot better.
नाज़रीन ये देखो जी, ये पहले पेस्ट्री तैयार हुई थी, वो उसका जो मैं कह रहा था उससे ट्रे से ज़्यादा अगर हो तो ऐसा ये पैटर्न्स आप बना सकते हैं, फोल्ड ओवर कर सकते हैं। बेसिकली पहले चीज़ डालनी है, तो फिर उसके ऊपर जो सब्ज़ी हमने रोस्ट की थी और अंडा, चीज़ और क्रीम का मिक्सचर डालना है, तो फिर ये सब जो है ओवन में बेक करना है 30 या 35-40 मिनट्स में. So it really is a very very easy dish. I think I've overworded it, or BBC has overworded it, but basically you prepare the pastry and the roast and the egg, um, cheese and cream, and they all go together and then into the oven for 40 minutes. That's a summary of it all. Okay, as always, I've gone on for far too long. Oh goodness me, coming up to 16 minutes. So there is a Urdu translation. नाजरीन ये है जी उर्दू ट्रांसलेशन. इसमें बहुत ही तफसील है, इतना मुश्किल नहीं है. Okay, well done. So I don't have time to read that, of course. I thank you for watching. Please keep watching. Please like, share, and subscribe to the channel. Until the next time, look after yourselves, look after others. नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया, बराए मेहरबानी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. अपना ख्याल रखना, दूसरों का ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना. Sorry about the length. अल्लाह हाफिज.